हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या होता है। आपका ये वाला टॉपिक पिछली साल तो टॉपिक तो आपका थोड़ा सा है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज हटा दी गई थी। ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे अगर बोर्ड में क्वेश्चन इससे आ भी है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी। मतलब आपके दो फंक्शन है। आपका एक एफ फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, और जी फंक्शन है जो बी टू सी डिफाइन है। बी टू फंक्शन, ये दो फंक्शन है। देन अ फंक्शन जी ऑफ एफ ए टू सी डिफाइंड बाई गॉफ। इसको हम गॉफ ऑफ फॉग निकालते हैं। तो आपका जो गॉफ निकला है वो जी ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। मतलब आपका मान लीजिए ए से बी आपका एक फंक्शन है, वो है आपका फंक्शन एफ, और बी से सी आपका एक फंक्शन है, वो है जी। हमें जी ऑफ एक्स निकालने के लिए आपका ए से जो सी फंक्शन बनेगा ये आपका जी ऑफ एक्स आएगा। क्या आएगा? ए से जो फंक्शन आएगा वो जी ऑफ एक्स आएगा। इसकी जो कंडीशन होती है जी ऑफ एक्स की, क्या कि मतलब जी ऑफ एक्स ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जो जब आपकी एफ ऑफ एक्स की, मतलब ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के डोमेन के सबसेट के बराबर सबसेट होगी। मतलब आपकी ये देखिए, ये लिखिए, जी ऑफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, जब आपकी डोमेन ऑफ जी, जो जी फंक्शन की जो डोमेन होगी वो एफ ऑफ एक्स की रेंज की सबसेट होगी, तभी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही जब हम एफ ऑफ जी निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो आपके जो जी फंक्शन की रेंज होगी वो आपकी एफ फंक्शन की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं। क्या होनी चाहिए भैया? जी ऑफ एफ निकालने के लिए जो आपकी एफ की रेंज होगी वो आपकी सबसेट होगी डोमेन ऑफ जी के। ठीक है, और आपकी फॉग निकालने के लिए जो आपकी रेंज ऑफ जी होगी वो आपकी सबसेट होगी डोमेन ऑफ एफ की। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। गॉफ ऑफ फॉग, हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एफ एक्स दिया होगा, एक जी ऑफ एक्स निकाल दिया होगा, तो आपको गॉफ और फॉग निकालने होंगे। ठीक है, तो हमें अब गॉफ निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम क्या रखेंगे? जी के एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख देंगे। कैसे? देखिए भैया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स रखेंगे। आपका एफ ऑफ एक्स दिया है 2x+3, तो जी ऑफ 2x+3, तो ये क्या आएगा? 2x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x² + 5 है, 2x+3 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये 2x+3 का होल स्क्वायर मतलब 4x² प्लस 3 प्लस 3 2 6, 6 2 6 12 12x+5। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया आपका 4x² प्लस 12x प्लस 14। क्या आ गया? 4x² प्लस 12x प्लस 14। ठीक है, आपका यहाँ से गॉफ आ गया। अब हमें यहीं पे भैया फॉग निकाल के और बता दो इसका फॉग कैसे आएगा। अब देखो, इसका फॉग ऐसे आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें क्या करेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख देंगे। कैसे भैया? देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? x² प्लस 5। ठीक है, तो अब इसमें हम जी ऑफ एक्स आपको एफ ऑफ एक्स की जगह रख देंगे, तो 2 × x² प्लस 5 प्लस 3। आ रहा है ना भैया समझ में? तो 2x² प्लस 10 प्लस 3 मतलब 2x² प्लस 13। ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें भैया। अगर इसमें हमें आपको अब इसमें हमें फॉफ भी आ जाता है कभी कभी, एफ ऑफ एक्स। तो हमें अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ था, आपका एफ ऑफ एक्स दिया है 2x+3, तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स में ही 2x+3 रख देंगे, एफ ऑफ 2x+3 निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख लो, 2x+3 निकालेंगे तो कैसे रखेंगे? एफ, ये आपका एफ नहीं, अब ये आपका आएगा 2x+3 का ट्वाइस प्लस 3। आ रहा है ना भैया समझ में? 2 2 4x प्लस 6 प्लस 3 9, 4x सॉरी 6 प्लस 3 9, हाँ 4x प्लस 9, ये आपका फॉफ आ गया। अब आपका इसमें जी ऑफ जी पूछा जाए, तो मतलब जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स भैया क्या होगा? आपका जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x² प्लस 5, तो भैया आपका क्या है? जी ऑफ x² प्लस 5 कैसे निकालेंगे? देखो, x² प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5। आया समझ में? तो हम x² प्लस 5 का होल स्क्वायर ये ओपन करेंगे, तो ये x⁴ प्लस 5 5 या 25 प्लस 4 2 या 10, 5 2 या 10, 10x² आ जाएगा प्लस आपका 5 आ जाएगा।
25 और 5 आपका 30 एक्स स्क्वायर प्लस 10x² प्लस 30, ये आपका क्या आ गया, g ऑफ g। ठीक है भैया, आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक और है आपका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। भैया किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई फंक्शन दिया है जो बाइजेक्टिव है, मतलब मान लीजिए फंक्शन जो आपका a टू b है डिफाइंड है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देन अ फंक्शन फ्रॉम g b टू a जो आपका होगा वो, जिसमें आपका जो एलिमेंट y बिलोंग्स टू b होगा टू ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y इज द इनवर्स ऑफ f। इसका मतलब ये हुआ आपका a से b कोई फंक्शन है, मान लीजिए f, ठीक है? तो आपका b से जो a आपका जो फंक्शन होगा वो होगा g, इसमें आपका f होगा, f इज द इनवर्स ऑफ g। कैसे हो ये देखो, इनवर्स ऑफ g मतलब आपका मान लीजिए आपका जो f फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी ये सेट a में होगी, और कोडोमेन सेट जो उसका होगा सेट b होगा। तो उसमें आपका जब हम g फंक्शन निकालेंगे तो आपका जो b वाला जो कोडोमेन था f का, तो वो g का डोमेन में आ जाएगा, और आपका जो a वाला जो डोमेन था f का, ये g की रेंज में आ जाएगा और डोमेन कोडोमेन में आ जाएगा। इस वजह से ये एक दूसरे का इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, इस वजह से इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इनको कहते हैं। ये ऐसे इन्वर्स निकाले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसके 2 3 है जिससे आपको बिल्कुल सही से आ जाएगा। x³ + 3, मान लीजिए कोई फंक्शन x³ + 3 दिया है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हम बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टेबल हमें प्रूफ करना है तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव होने के लिए वो 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। तो देखो f ऑफ x x³ + 3 होगा, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, y = x³ + 3 मान लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, y में वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, y - 3 = x³। x इक्वल क्या आ जाएगा, y - 3 का क्यूब रूट। तो यहाँ से आपका जो x है वो यहाँ से आ गया आपका ये x, आपका ये आ गया, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है, ये तो आपका आया f इनवर्स y। f इनवर्स y के टर्म्स में तो आएगा, हमें f इनवर्स x निकालना है। तो हमें x निकालना है तो भैया हम y की जगह x रख देंगे, आ जाएगा। मतलब क्या, x - 3 का क्यूब रूट। ये आपका क्या आ गया, f इनवर्स x, जो हमें निकालना था। ठीक है भैया, आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इफ a 1 2 3 4 और b आपका दो सेट दे दिए हैं, फंक्शन आपका a टू b डिफाइन है, और आपका फंक्शन है f(x = 2x)। सबसे पहले तो हमें क्या, इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले तो हमें इसको 1 1 और 1 2 प्रूव करना होगा। हमें इसको 1 1 और 2 प्रूव करना होगा। क्या भैया ये 1 1 और 1 2 है? देखिए बताइए, क्या ये भैया 1 1 और 1 2 है? सबसे पहले फॉर 1 1 एक काम करते हैं, जब हमें सेट दिया तो हम इसका फंक्शन चला के देख लेते हैं। f(x = 2x) दिया हुआ है, हम इसके दो सेट बना लेते हैं। मान लीजिए इसका ये सेट एक a है और इसका एक ये सेट b है। आपका ये 1 2 3 और 4, और आपका ये 2 4 6 और 8। f(x = 2x) है, मतलब अब हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आती जाएंगी। तो x जगह 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2, 2 रखी तो 4, 3 रखी तो 6 आएगी, 4 रखे तो 8 आएगी। तो देखो भैया, क्या ये 1 1 है, 1 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस, तो इन सारे डिफरेंट एलिमेंटों की डिफरेंट इमेजेस है, तो भैया ये 1 1 तो है। क्या भैया ये 1 2 है, मतलब सारे b के सारे एलिमेंटों की प्री इमेज सेट ए में है? हाँ भैया है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू है, तो भैया ये बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। हमें ये हमेशा ध्यान रखना, अगर बाइजेक्टिव नहीं दिया तो हमें बाइजेक्टिव पहले एग्जाम में प्रूव करना होगा, उसके बाद हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। इसके हम सबसे पहले फंक्शन दिया है ना, तो हम इसके ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। तो ये फंक्शन के ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, आपका एक आएगा 1, 2, एक आएगा आपका 2, 4, एक आपका आएगा 3, 6 और एक आपका आएगा 4, 8। ठीक है, ये इसके ऑर्डर पेयर आएंगे। तो हमें f इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, 2, 1 हो जाएगा। वही तो मैंने बताया था आपको, 4, 2 हो जाएगा। क्यों, हम फंक्शन a टू b आपका f है, तो b टू a आपका f इनवर्स होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए 2, 1 कर देंगे, 4, 2 हो जाएगा। ये 6, 3 हो जाएगा, और ये 8, 4 होगा। जब भी आपको ऑर्डर पेयर गिवन हो तो हम इनवर्स ऐसे निकालते हैं, उनको उलट देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, मतलब x को y कर देते हैं और y को x कर देते हैं। ठीक, आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, f(x = 3x - 7), ये आपको दिया है। शो दैट f इज इन्वर्टेबल। तो हमें इसको पहले इन्वर्टेबल भी प्रूव करना है। इन्वर्टेबल के लिए ये बाइजेक्टिव होने चाहिए, और बाइजेक्टिव के लिए ये 1 1 और 1 2 दोनों होने चाहिए। सबसे पहले हम इसको 1 1 करेंगे, फॉर 1 1 इसको लेट
लेट कर लिया हमने x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन, एक्स वाई आपके डोमेन में है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन। अब इसमें क्या होगा, एफ एक्स जो आपका आ रहा है ये आ रहा है 3x-7, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के इक्वल होना चाहिए। तो आपका 3x-7 इक्वल 3y-7 होगा। 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 भी कट जाएगा भैया, x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, x एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। अब f इनवर्स हमें इसका निकालना है, सॉरी अब इसको हम ऑन टू भी प्रूव करना है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, हम कोडोमेन सेट में एक y मान लेंगे जिसकी हमें प्री इमेज हम दूसरे वाले सेट में ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई इक्वल एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा आपका यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, तो 3x-7 इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे आपकी y+7/3, x की वैल्यू क्या आएगी, y+7/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी y+7/3। तो देखिए यहाँ से आपको जो y आएगा हम उसको कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो यहाँ से x भी आपकी हर एक रियल नंबर आएगी। तो हमारे यहाँ से जो रेंज आई है वो रियल आई है, ऑल रियल। तो यहाँ से आपकी रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, क्योंकि आपकी कोडोमेन सेट भी ऑल रियल था, तो यहाँ से आपका आ गया रेंज इक्वल कोडोमेन। तो देयरफॉर इट इज ऑन टू, तो ये ऑन टू है। अब ये ऑन टू भी आ गया भैया, ये 1 1 भी आ गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, और बाइजेक्टिव हो गया तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स इस पेज में निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका दिया था 3x-7, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स करेंगे, y इक्वल 3x-7 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में, तो देखो y+7/3, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका f इनवर्स आ गया y+7/3। अगर हमें यहाँ पे f इनवर्स x निकालना है x के टर्म में, तो क्या करेंगे, y की जगह x रख देंगे बस, और कुछ नहीं, x+7/3, ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक है भैया, आ गया समझ में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, 13, ठीक है। चलिए भैया अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से एमसीक्यू आपके लिए तैयार करिए हैं, आप अब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ऑर्डर दैट अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या कंडीशन थी, अगर आपको कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो भैया वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑल द अबव थ्री प्रॉपर्टीज, ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ए, मान लीजिए आपको कोई सेट ए दिया है 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। अब इसमें ये पूछा गया है, ये आपको रिलेशन दे दिए गए, ऑर्डर पेयर दिए हैं, अब आपको ये पूछा गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इनको चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, तो मतलब 1 2 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 होने चाहिए। आपका 1 1 हुआ, 2 2 हुआ और 3 3 हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या, जो अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए, 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमा 1 है, नहीं है भैया, 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 होना चाहिए, 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 होना चाहिए, भैया ये भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है भैया। ट्रांजिटिव के लिए आपके आइडेंटिटी रिलेशन है 1 1 1 2 2 और 3 3, तो ये तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम 1 2 से चेक करते हैं, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, मतलब सॉरी 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा रिलेशन हो रहा है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 आ रहा है और 2 3 आ रहा है, तो 1 3 होना चाहिए और 2
1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 तो है और 1 3 भी है। इसका मतलब भैया ये वाला तो आपका ट्रांजिटिव है। ठीक, 2 3 है, अब 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, तो भैया ये भी ट्रांजिटिव है। 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, भैया ये भी ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव तो है भैया, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी। देखिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट। तो हम ये पहला वाला ऑप्शन इस पर टिक कर देंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव का वो नहीं दिया है रिफ्लेक्सिव के साथ, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। 1 2 3 दिए हैं, अब इसमें हम ये आपका सेट दिया है, तो इससे हम क्या सबसे पहला रिलेशन क्या बना सकते हैं भैया? सबसे पहला रिलेशन तो हम एक काम करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बना देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो वो एक इक्विवेलेंस होगा। देखो 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका एक इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा भैया? सबसे पहले हमें ये तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो होने ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के एक एक करके सारे केस लिखते चले जाएंगे। तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो भैया ये आपका एक R2 हो गया। अब हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो फिर ये ट्रांजिटिव है। 2 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ 1 1 है तो 2 1 होना चाहिए, भैया ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव भी मतलब ये इक्विवेलेंस है। ऐसे ही हम बाकी के सारे भी लिख लेते हैं। तो 1 1 है, 2 2 और 3 3 तो आपको लिखना ही होगा। इसके बाद आप इसका अगला सिमेट्रिक का ऑर्डर पेयर बनने वाला है 2 3, तो 3 2। ठीक है, तो ये आपका ये भी इक्विवेलेंस होगा। अब आपका 4 देखेंगे, 1 1 2 2 3 और आपका इसमें क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, और ऐसे आपका 1 3 भी आ जाएगा। ठीक है, R 5, सॉरी R 5, पांचवा के क्या करेंगे, सबका यूनियन ले लेंगे, क्योंकि भैया अब तो सारे ही आ गए हैं सिमेट्रिक के, अब सब काम कर रहे हैं, यूनियन ले लेते हैं सबका। 1 1 2 2 और इसमें आपका 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा, 1 3 आएगा, 3 1 आएगा। ठीक है, सारे आ गए, हाँ भैया सारे आ गए। तो ये अब कितने रिलेशन आए इक्विवेलेंस? 5, तो हमने 5 पे टिक कर दिया, क्योंकि देखो ये इक्विवेलेंस ही होगा, क्योंकि हम ऊपर प्रूव करे आए हैं इसको, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये भी इक्विवेलेंस, तो उसके बाद 5 ही बनने हैं और तो नहीं आ रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर इसका 5 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपसे कहा गया, इफ ए एंड बी आर द टू इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताइए क्या इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होगा? हाँ भैया, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, कि भैया याद मत रखिए, आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने R1 और R2 में इंटरसेक्शन किया, अगर हमने R1 इंटरसेक्शन R2 करा, तो आपका ये आ रहा है, और ये तो आपका हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव, मतलब ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भैया ए इंटरसेक्शन भी तो आपका इक्विवेलेंस आ सकता है। ठीक है, तो आपका ये तो हो सकता है। अब हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी होगा। हाँ भैया, ए यूनियन बी भी है, लेकिन ए यूनियन बी हर कंडीशन में इक्विवेलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ए यूनियन बी इज नॉट एन इक्विवेलेंस, तो ये तो नहीं होगा। ए यूनियन बी इज एन इक्विवेलेंस, ये भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एन, नहीं, ये तो पहले का अपोजिट लगा, तो ये भी नहीं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला ऑप्शन ये आपका राइट होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा गया है कि ए और बी दो सेट दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी तो क्या फंक्शन होंगे हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा और बी बनाना पड़ेगा, हमें इसकी मैपिंग करा के देखनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4। तो देखो भैया 1 1 है, ऑप्शन नंबर ए में 1 1 बनना है, लेकिन बी सेट में तो 1 है ही नहीं, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता, आपका ये नहीं हो सकता, आपका ये तो हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन नंबर डी में भी 1 1 बनना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब दो, आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। में ए और बी आपके दो सेट थे, 1 2 3 और 2 3 4, ये आपका ठीक। आपका पहला और चौथा तो नहीं होगा, अब हम दूसरा तीसरा करके देखेंगे। तो 1 2 है, 2 3, 1 से 2 हो रहा है, ठीक है, 2 3 है, ठीक है भैया, और 1 3 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इसमें दोबारा से सन और फादर वाला केस करके देख लेते हैं। इसमें दो फादर के एक सन हो गए, ये भैया पॉसिबल नहीं है, तो आपका बी भी नहीं होगा। तो बचा हुआ आपका सी, ये आपका राइट ऑप्शन है। कैसे? 1 3 से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, ठीक है, और 3 4 से कर रहा है। तो भैया ये आपका फंक्शन है 1 3 से, 2 3 से और 3 3 से।
ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशन आर, यहाँ पे A1 होगा। रिलेशन आर इन द सेट A इज कॉल्ड डैश इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज A2 A1। तो A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। ऐसा किसमें होता क्या है? सिमेट्रिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। फॉर द सेट A1 2 3 डिफाइन अ रिलेशन इन सेट A एज वेल एज आर, जो आपको दिया ऑर्डर पे टू एडेड टू मेक इट अ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इक्विवेलेंस करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों करने पड़ेंगे। तो क्या भैया ये रिफ्लेक्सिव है? देखो 1 1 2 2 3 3 1 2 3 दिए, 1 1 2 2 3, ठीक है, ये भैया रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए इसमें 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। देखो क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है ये तीनों, इसलिए ये तो सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। और 1 3 के लिए चेक करेंगे, 1 3 है तो 3 1 है, तो 1 1 भी है, 1 1 है, हाँ भैया है। तो भैया ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपका यही ऑर्डर पर सबसे छोटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, let T be the set of the triangles in the Euclidean plane and let relation R on the T be defined as A R B if A concurrent to B or for all A belongs to B। मतलब इसमें क्या दिया है, A और B मान लो दो ट्राइंगल दिए हैं और A R B है, तो मतलब A कॉन्ग्रेंट टू B होना चाहिए। अब इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव आपका A होना चाहिए, A होना चाहिए, मतलब ए खुद से कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो हाँ भैया खुद से कॉन्ग्रेंट हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ARB है तो BRA होना चाहिए। तो भैया ये आपका ARB है, मतलब A अगर कॉन्ग्रेंट है B से तो B भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए A से। तो भैया देखो A B से है तो B भी A से होगा, इसका अपोजिट भी इक्वल होगा, तो आपका ये भी सिमेट्रिक है, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या भैया, अगर ARB है BRC है तो ARC होना चाहिए। मतलब अगर A B से कॉन्ग्रेंट है और B C से कॉन्ग्रेंट है तो आपका C भी A से कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो देखो A B से कॉन्ग्रेंट है और B C से है तो ऑटोमेटिकली C भी A से हो गया। तो ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ARB इफ A इज द ब्रदर ऑफ B। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। हमें दिया हुआ है ARA, मतलब A इज द ब्रदर ऑफ A। क्या A खुद का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता भैया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए ARB है तो BRA होना चाहिए। अगर A B का भाई है तो क्या B A का भाई हो सकता है? तभी हो सकता है जब B भी लड़का हो। और अगर B आपका बॉय हो और आपका B अगर गर्ल हुई तो नहीं हो सकता भैया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अगर ARB है और BRC हो गया तो ARC भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे B आपका बॉय ले लिया है, तो आपको BRC भी हो सकता है। तो ये ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। तो बोथ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 1 2 2 1 1। ये बताना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में से कौन सा है। 1 2 3 है तो भैया ये रिफ्लेक्सिव है। क्या देखो 1 1 होना चाहिए, 2 2 और 3 3 होना चाहिए। भैया 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये 1 2 है, 2 1 है, तो भैया ये सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, भैया ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 2 1 है तो 2 1 है, 1 से स्टार्ट होना है, 1 1 है तो 2 1 है, ये ट्रांजिटिव है। 1 1 तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, तो भैया ये ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी आपको क्या निकालना है, लेट A 1 3 5 है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं आपको इसमें, जिसमें 1 3 हो। तो 1 3 किस किस में आएगा, हमने पहले निकाल के देखे थे। देखो सबसे पहले किस किस में आएगा, सबसे पहले तो भैया 1 3 आएगा, उसमें सबसे पहले तो इक्विवेलेंस में आपका ये आइडेंटिटी वाले आएंगे, ठीक। और किस में आएगा भैया, एक में 1 3 होगा और एक में 3 1 होगा, जो सिमेट्रिक का पहला केस हमने लिया, इसमें आएगा। और किस में आएगा भैया, और सिर्फ यूनियन वाले में, सबसे लास्ट वाले में आएगा, जिसमें सारे आएंगे, मतलब 1 1 3 3 5 5 आएगा उसमें, और उसमें 1 3 3 1 होगा, और आपका 2 3 3 2 होगा, और आपका 3 5 और 5 3 ये होगा। तो आपके दो ही ऐसे बनने हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है लेट आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लीजिए आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके सेट ए में है वो n है,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपका बन रहा है उसमें जो ऑर्डर पेयर के नंबर है वो m है। तो बताइए क्या ऑर्डर, इसमें रिलेशन पूछा है एक दूसरे के बीच। तो देखिए जो आपका m होगा, मान लीजिए हमने 1 और 2 मान लिया, तो 1 और 2 आपके ये सेट मान लिए, तो कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएंगे, 1 1 आएगा और 2 2 आएगा। ठीक है, ये तो दोनों आना ही चाहिए, तो m इक्वल n हो सकता है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये कंडीशन है कि खुद से रिलेट करने के बाद भी वो किसी और से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब 1 2 भी हो सकता है। इसलिए m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। आ गया समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में मैं बस इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। अगली क्लास में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। होप्स तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर ना भी समझ में आए अगर बाई चांस, तो आप कमेंट में कोई भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखिए क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। आपके 15 फरवरी से पेपर आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी पूरी तैयारी ध्यान से देखिए। इस चैनल पे आपको और भी मैथ की वीडियो मिल रही है क्योंकि मैं इसमें चैनल पे ये रिफ्लेक्सिव वो ये आपकी रिलेशन फंक्शन की लास्ट वीडियो थी। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, हम फिर ITF स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भैया, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता। कमेंट कर लेना अगर कोई भी आपको डाउट हो, शेयर करिएगा अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।